अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अबिया रुबानी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स में से एक टॉपिक है व्हाट इज़ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है, किस में पाया जाता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट चीज़ क्या है। ठीक है, लाइक हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सारे मिक्स होने वाले हैं, तो हमें उनका मेन जो थीम है वो हमें पता होना चाहिए ताकि हम एक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड है लाइक HF, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, इसका क्या होता है, इसमें हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। लाइक ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, ये इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनता है, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये हो गया हमारे पास व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। अब इसका रिलेशन क्या है इंडक्टिव इफेक्ट से। अब हम क्या कहते हैं, हमारे पास HF जो है इनके दरमियान क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास क्या बना, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जो हमारे पास फ्लोरीन होता है वो क्या है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हमें सबको पता है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, जब वो इनको अपनी तरफ खींचेगा तो जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव, और जो लेता है वो क्या हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव। तो हम क्या कहते हैं, ये फ्लोरीन जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, मीन अपनी तरफ खींचने वाला है। तो हम इसको कहते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये मैं बताती हूँ आपको बाद में व्हाट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो हमने इस पूरे से क्या देखा, हमारी डेफिनेशन जो निकलती है, द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड एंड इट इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है वो है पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप्स और एटम्स। पोलराइजेशन क्या होता है, हमारे पास ये पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का बनना, ये हमारे पास क्या है, पोलराइजेशन। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से। इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये हमें इंडक्टिव इफेक्ट समझ आ गई। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हमारे पास एक परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, लाइक परमानेंट है। ये किसकी वजह से होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच लेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड होगा तो वहां से ये ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारे पास फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये नेचर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि वो कोवलेंट ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, टाइप्स आती हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव होती है और एक हमारे पास नेगेटिव होती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स। लाइक हमारे पास इसमें हमने देखा था कि ये जो फ्लोरीन था इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ किए थे, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। और जो हमारे पास डोनेट कर देगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। एक कंपाउंड में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी एक कंपाउंड शो करेगा, एक कंपाउंड क्या शो करेगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टिंग होते हैं। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं। और इसकी एग्जांपल में हमने बस एक बात याद रखनी है कि सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो होंगे ना वो बेसिकली हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। जो खींच लेगा वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, जो दे देगा वो पॉजिटिव शो करेगा। ठीक है, लाइक OH, NH2, C6H5, CO, NO2 क्यों नेगेटिव शो करते हैं, बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का जो हेलोजेंस की हमारे पास क्या होता है, हेलोजेंस का जो ऑर्डर है वो फ्लोरीन, इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन देन ब्रोमीन। ठीक है, अच्छा सबसे इसके बाद हमारे पास आता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। हमने पढ़ा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, लाइक इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है उसको रिपेल करके किसको देते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को। इसमें हमारे पास आते हैं सारे अल्काइल ग्रुप्स। जो सारे अल्काइल ग्रुप्स होंगे ना ये हमारे पास क्या होंगे,
पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि इनका ऑर्डर क्या आता है इंडक्टिव इफेक्ट का। हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, जो मिथाइल होगा ना वो सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा एज कम्पेयर टू इथाइल देन प्रोपाइल। ठीक है, जितने हमारे पास कार्बन एटम इंक्रीज होंगे उतना हमारे पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा। याद रखिएगा, कार्बन एटम के इंक्रीज होने से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक हमारे पास एक्सेप्शनल केस आता है कि अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है मेटल के साथ, ठीक है, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है और ये मेटल है, तो इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन सा होगा, खुद सोच के बताएं। हमारे पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अल्काइल ग्रुप होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस इन मेटल्स। ठीक है, तो क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप्स जो होंगे, अल्काइल ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा इस केस में एज कम्पेयर टू मेटल्स। ठीक है, तो जब वो विड्रॉ करेगा तो हमारे पास नेगेटिव आई ये शो करेगा और हमारे पास पॉजिटिव आई ये शो करेगा। समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास मेन है। लाइक हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है डिस्टेंस। ठीक है, अगर हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। कैसे, ये हमारे पास है एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ब्यूटाइल। ठीक है, और ये हमारे पास क्लोरीन, यानी कि दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जितना है उससे कम इधर, उससे कम इधर एंड उससे कम इधर, यहाँ पे तो आके खत्म ही हो जाएगा, नो इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, मैंने पहले कहा था, अब आप सोचेंगे कि पहले मैंने कहा था कि जितने ज़्यादा कार्बन होंगे इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है, मैंने कहा था जितने ज़्यादा कार्बन होंगे, कार्बन एटम्स होंगे, उतना ही पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये रहा, उतना ही हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन जितनी ज़्यादा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के पीछे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी उतने हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, लाइक उसका इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। एक होता है ना एज अ होल उसका इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा, लेकिन उसका क्लोरीन का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा हर कार्बन पे। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन में हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, टर्शरी जो होता है ना उस पर हमारे पास ज़्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और सेकेंडरी पे उससे कम देन प्राइमरी। हाइब्रिडाइजेशन में हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ एस ऑर्बिटल। ठीक है, लाइक sp में 50% होता है तो इसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, sp2 देन sp3। ठीक है, इनके ट्रिक क्या है, पॉजिटिव आई कौन शो करेगा, अल्काइल ग्रुप्स, एंड नेगेटिव आई कौन शो करेगा, फंक्शनल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट वन केस एक्सेप्शनल विद मेटल्स। ठीक है, सॉरी, जो सिग्निफिकेंस है हम कहते हैं कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंस होती है उसमें हम कहते हैं स्टेबिलिटी को डिटरमिन करते हैं, एसिडिटी एंड बेसिसिटी को डिटरमिन करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स को डिटरमिन करते हैं। सॉरी, ये हमारे पास हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स इंडक्टिव इफेक्ट शो, कौन सा पॉजिटिव कर रहा है कौन सा नेगेटिव कर रहा है। इन तीनों कंपाउंड्स को देखें और सोच के बताएं कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, ये देखें, ये जो है हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप्स ऑलवेज शो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड अल्काइल ग्रुप्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। In this case, this is functional negative inductive effect, and this is alkyl group and this is positive inductive effect. ये जो केस है इसको सोच के बताएं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये है मेटल और ये है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, मेटल्स विद अल्काइल ग्रुप्स शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, दीज अल्काइल ग्रुप्स शो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, आई होप से आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप विजिट करके आप नोट्स ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।